हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स बेस फैलेंजिस से काफ़ी थिक है, आगे से हल्की कॉनिकल होती हुई एक बहुत ही हार्डवर्किंग और एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो यह इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की बृहस्पति फिंगर का होना व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने ज्ञान के बल पर, अपनी नॉलेज के बल पर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर शनि फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में है, हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। जबकि इस फिंगर की लेंथ अच्छी होने की वजह से काफ़ी क्रिएटिव टाइप की नेचर, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। और ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं, जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो। लेकिन साथ ही साथ थोड़ी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पर इनके फिंगर्स में बनने वाले गैप की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी अच्छा गैप इनकी फिंगर्स के बीच में आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के गैप्स का बनना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। किसी के दबाव में रहकर, किसी के अंडर रहकर काम कर पाना ऐसे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता जिनकी सभी फिंगर्स में इस तरह के गैप्स नज़र आएँ। अगर हम इन दोनों फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप की बात करें तो यह व्यक्ति को काफ़ी इंडिपेंडेंट और थोड़े ज़िद्दी स्वभाव का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। अगर इनकी मरकरी फिंगर को देखा जाए तो मरकरी फिंगर हल्की सी लो सेट है। सभी फिंगर्स के नीचे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई आपको नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी सूर्य फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट, काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई, जबकि इनकी मरकरी फिंगर लो सेट है, नीचे से शुरू हो रही है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव
ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। जबकि इनकी मर्करी फिंगर की लंबाई को देखा जाए तो यह फिंगर लंबाई में अच्छी है, जिसकी वजह से इनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। अगर हम इनके अंगूठे की बात करें तो आपको यहाँ पर एक यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस सर्कल के अंदर आप देखेंगे एक आंख जैसी आकृति, जिसको हम बुद्धाज आई का चिन्ह कहते हैं। ऐसा साइन अगर किसी व्यक्ति के अंगूठे के ज्वाइंट वाले स्थान पे बनता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं और खास तौर पर स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। काफी अच्छी सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति की रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो तो ऐसी चीज़ों का ऐसे व्यक्ति को पहले से ही आभास हो जाता है। चलिए बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर इनके बृहस्पति माउंट को देखा जाए यानी गुरु पर्वत की बात की जाए तो आपको यह हिस्सा काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। गुरु पर्वत जिन लोगों का इस तरह से उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक नेचर के और धर्म कर्म के कामों में रुचि लेने वाले होते हैं। खासतौर पर जब भी आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं नजर आए तो यह व्यक्ति को काफ़ी सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाती हैं। जिन लोगों के गुरु पर्वत पर ऐसी रेखाएं होती हैं ऐसे व्यक्ति एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम भी जीवन में बना पाने में कामयाब रहते हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस नजर आएंगी जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं अगर गुरु पर्वत की तरफ बढ़ रही हों और बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही हैं तो यह व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करती हैं। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस ऐसा व्यक्ति अपनी सूझबूझ और नॉलेज की वजह से पा लेता है। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि का माउंट यहाँ पर दबा हुआ है और शनि माउंट का दबना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी संघर्ष का सामना भी करना पड़ सकता है। जिन लोगों का शनि पर्वत दबता है ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ता है। जीवन में अप्स एंड डाउन्स भी काफ़ी अधिक ऐसे व्यक्ति के रहते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि की रेखा इनके हाथ में मौजूद है। शनि रेखा जिनके भी हाथ पर होती है ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। इस तरह की रेखा का होना काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन शनि माउंट का दबना अच्छी बात नहीं है। और साथ में अगर कुछ रेखाएं आपको शनि रेखा को इस तरह से टच करती नजर आए तो इसकी वजह से काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। सूर्य पर्वत को देखा जाए तो सूर्य पर्वत का यह एरिया आपको हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा। जिनका भी सूर्य पर्वत इस तरह से दबता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। सूर्य माउंट के ऊपर लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस जो आपको इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर नजर आ रही हैं, जो इनको अच्छी रिकॉग्निशन अच्छी पहचान सोसाइटी में दिलवाने में हेल्प करेंगी। लेकिन लेटर एज में चलकर इस तरह की छोटी ब्रांचेस का बेनिफिट व्यक्ति को मिल सकता है। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो मरकरी का एरिया आपको सूर्य वाली तरफ से काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा और मरकरी माउंट की तरफ चलने वाली काफ़ी सारी मरकरी लाइंस मौजूद हैं। इस तरह की रेखाएं अगर हाथ में हों तो व्यक्ति को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इस रेखाओं का ओवरलैप होना ब्रेक होना यह नेगेटिव रिजल्ट देता है, लेकिन यह रेखाएं हाथ में मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं। मरकरी माउंट का उभरा हुआ होना भी व्यक्ति को स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ छोटी छोटी और रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। यह रेखाएं अगर मरकरी माउंट पर हों तो व्यक्ति को बहुत अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज देती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, अपने शब्दों से
अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर देखने को मिलेगी। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छे कर्व में है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल स्वभाव के होते हैं। एक केयरिंग टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनके हाथ में इस तरह की कर्व्ड हार्ट लाइन हो। यहाँ से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से एक वी टाइप का सिंबल आपको बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को पामिस्ट्री में विष्णु चिन्ह कहा जाता है, और जिनके हाथ पर भी ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी, फ्रॉड या किसी तरह की बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको इनकी इस रेखा पर नजर आएंगी। इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस होने से जीवन में इमोशनल सेटबैक्स का भी सामना करना पड़ता है, और यहाँ पर इस तरह के आइलैंड का चिन्ह होना, जैसे आप देखेंगे एक इस तरह का द्वीप जैसा साइन आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा चिन्ह अगर इस एरिया में बनता है तो 60s की एज में चलकर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना भी करना पड़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज। ऐसी समस्याएं लेटर एज में चलकर कुछ परेशानियां दे सकती हैं, और ऐसे व्यक्ति को लेटर एज में चलकर अपनी हार्ट की हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत अधिक रहती है। अगर हम बात करें इनकी मस्तिष्क रेखा की, आप देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से हल्का सा झुकी हुई लेकिन काफ़ी अच्छी लंबाई में, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, ऐसे व्यक्ति का लॉजिक बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस रेखा का झुकाव होने से थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे यह इनकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में एक बड़ा गैप आपको बनता हुआ नजर आएगा। इन दोनों रेखाओं के बीच में गैप का होना व्यक्ति को इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं। किसी के दबाव में रहना ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, और छोटी एज से ही अपने सारे डिसीजंस खुद से लेने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति डेवलप कर लेते हैं। तो इस तरह की जो गैप है व्यक्ति को थोड़ा रिबिलियन नेचर का भी बनाता है, थोड़े ज़िद्दी स्वभाव का भी बनाता है। ओवरऑल माइंड लाइन अच्छी है, लेकिन कुछ स्ट्रेस लाइंस हथेली के सेंटर में मौजूद होने की वजह से व्यक्ति को तनाव और स्ट्रेस का सामना भी करना पड़ सकता है। इस तरह की रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लेंथ में है। जीवन रेखा का अच्छी लंबाई में होना एक लंबी एज को भी इंडिकेट करता है। कुछ इस तरह की जीवन रेखा जो इन्हें लगभग 75 के आसपास की एज देने में सक्षम है। जीवन रेखा से उठने वाली ऐसी छोटी छोटी रेखाएं जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की दिलवाने में भी हेल्प करती हैं। खासतौर पर मिडिल एज के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लाइंस इनके हाथ में नजर आएंगी, जिस वजह से ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की मिडिल एज के बाद पाता है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जो चंद्र पर्वत का एरिया है यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। चंद्र पर्वत पर इस तरह की आड़ी रेखाओं का मौजूद होना अच्छी बात नहीं होती। इनकी वजह से बेचैनी और एंग्जाइटी, स्ट्रेस जैसी समस्याएं ऐसे व्यक्ति को जीवन में फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएं होने से और कुछ इस तरह की रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलने से व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी जीवन में कई बार मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हथेली के बिल्कुल सेंटर में राहु क्षेत्र के ऊपर एक इस तरह का तिल आपको नजर आएगा। हथेली में इस तरह के तिल का होना व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस या पुश्तैनी ज़मीन जायदाद या अनअर्न्ड वेल्थ जीवन में मिलने की संभावनाएं रहती हैं। इस तरह का तिल होने से व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ होता है। अगर हम
इनके वीनस की बात करें तो यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा। वीनस माउंट का होना इस तरह से उभरा हुआ होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी आड़ी और खड़ी रेखाएं मौजूद होने फैमिली लाइफ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी रेखाएं आप यहाँ पर देख पाएंगे और इनका इस तरह से कटना मैरिड लाइफ में समस्याएं पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रह सकती हैं और ऐसा व्यक्ति भी अपने पारिवारिक सदस्यों की हेल्थ को लेकर या उनकी वेल बीइंग को लेकर चिंतित देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या कोई ना कोई सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।